अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अलीज़ा की दुनिया में आपका इस्तकबाल है। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, अनोखी हड़ताल। लेकिन कहानी सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मशवरों से नवाजें कि हम इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। चांदनी रात थी, मैं चारपाई पर लेटा था। अभी कुछ ही नींद थी कि आसपास कुछ खुसुर फुसुर होती सुनी। ध्यान दिया तो मालूम हुआ कि मेरे ही हाथों, पैरों, आंखों और कानों में कुछ बातचीत हो रही थी। बीच में मियाँ पेट भी बैठे हुए थे। हाथ सबसे कह रहा था, दोस्तों ये मेरा मालिक, यही अहमद सईद जिसका मैं हाथ कहलाता हूं, देखो तो अभी है कितना सा, लेकिन बड़ा ही बेमरवत और बेईमान इंसान है। अल्लाह मियाँ ने जो जरा इख्तियार इसे दे दिया है कि अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, तो आपे में नहीं रहता है, खुदा को भूल गया है, घमंड करने लगा है। अल्लाह मियाँ ने मुझे इसके बस में कर दिया। चाहिए तो ये था कि मुझसे खैरात करवाता, कुछ नेक काम करता, लेकिन करता ये है कि लोगों के पैसे छीनता है, अपने से कमजोर बच्चों को सताता है, मारता है। देखो तो स्कूल से भी कितना गैर हाजिर रहता है। पढ़ता कुछ है, लिखता कुछ है। एक दिन एक पर्चे में गालियां लिखकर शौकत को दी। गंदे गाने तो लिख लिख कर रोज ही बांटता है। तौबा तौबा, कितना बुरा है मेरा ये मालिक अहमद सईद, मैं तो इससे परेशान हो गया हूं। हाथ चुप हुआ तो पैर बोला, हाँ यार ये ऐसा ही है, मुझी को देखो कैसा परेशान करता है। अल्लाह मियाँ ने मुझे भी इसके बस में कर दिया है। इसे चाहिए था कि मस्जिद की तरफ जाता, अल्लाह की मर्जी के कामों में दौड़ धूप करता, मगर करता क्या है? आवारागिर्दी के अलावा इसके पास कुछ काम ही नहीं है। आप समझे? अरे भाई, बेकार में इधर उधर बुरे कामों के लिए चक्कर लगाता है, लड़ाई झगड़ों की तरफ दौड़ता है, बुरे खेलों की तरफ दौड़ता है, दूसरे लड़कों की लंगड़ी लगाकर उन्हें गिरा देता है, ठोकरें मारता है। भाई हाथ, तुमने बिल्कुल सच कहा, हमारा ये सईद बड़ा ही बुरा है, मैं भी परेशान हूं। पैर चुप हुआ तो आंख फड़क कर बोली, हाँ जी ये ऐसा ही है। देखो ना, अल्लाह मियाँ ने मुझे इसके चेहरे पर कैसी अच्छी जगह दी है, मेरी वजह से कैसी खूबसूरती आ गई है इसके चेहरे में। भाई हाथ और पैर, आप दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह मियाँ ने इसे हम पर जरा सा अख्तियार क्या दे दिया कि ये आपे में नहीं रहा, इतराता फिरता है। इसे चाहिए था कि हमसे अल्लाह मियाँ की मर्जी के मुताबिक काम लेता, कुरान का मुताला करता, हदीसें पढ़ता, दुनिया के बारे में और मालूमात हासिल कर, दुनिया की सारे उलूम व फ़नून पे महारत हासिल करता, मगर मुझसे भी उल्टा ही काम लेता है। बेशर्मी से मुझे मटकाता है, नाच देखता है, बुरी किताबें पढ़ता है। आप लोग बिल्कुल सच कहते हैं, हमारा ये मालिक अहमद सईद बड़ा ही शैतान है। समझ नहीं आता कि इससे कैसे छुटकारा मिले। अभी आंख न जाने कितनी देर फड़क फड़क कर शिकायत करती कि कान बोल उठा, साथियों बिल्कुल ठीक, मेरा हाल भी बिल्कुल तुम्हारा जैसा ही है। जब ये देखता है कि अच्छी बातें मेरे अंदर आ रही हैं तो भाग जाता है, मुझ में अंगुलियां ठूस लेता है। बुरी बातें, गालियां, गीबत की बातें सुनना इसे बहुत पसंद है।
कान इतना ही कह सका था कि मियाँ पेट बोल पड़ा, उफ अल्लाह, अल्लाह की पनाह। भाइयों, जरा मेरी तरफ देखो, मैं तो सबसे ज्यादा सईद से घबराता हूँ। रात दिन अंगारों से मुझे भरा करता है। हरामो हलाल की इसे परवाह ही नहीं। चोरी के लड्डू हों, छीन झपट की रेवड़ियां हों, धोखा देकर लाई हुई टाफियां हों, कुछ भी हो, न ये फिक्र के ऐसी कमाई से अल्लाह ताला नाखुश होते हैं, न ये परवाह के ऐसे कामों से इस्लाम बदनाम होता है, मुसलमान बदनाम होते हैं। बस मुझे भरने से मतलब। भाइयों, मुझसे तो अब इसका कहना माना नहीं जाता, मगर क्या करूं, अकेला हूं। अकेला चना भाड़ को कैसे फोड़ सकता है। मियाँ पेट इस तरह झुंझुलाकर खामोश हुए तो दिल और दिमाग ने इसी तरह की बातें की और फिर रोइयां यही रोना रोने लगा। जबान अभी तक चुप थी। सबसे आखिर में वो चहकी तो ये कि अरे ये तो फिर इस तरह रोने धोने से क्या होता है, कर डालो ना कोई फैसला। हाँ मियाँ दिल और दिमाग, हम में तुम ही दोनों चौधरी हो। आपस में सलाह करके बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। जबान इस तरह चटकी तो दिल ने दिमाग की तरफ देखा, दिमाग ने दिल की तरफ और दिल ने जबान की तरफ इशारा किया और जबान पुकार उठी, बाइकाट, हड़ताल। बहुत ठीक, मगर हमारी मांगें क्या होंगी? हाथ पैर आंख कान नाक सब एक साथ बोल पड़े, हमारी मांगें। जबान ने दिल की तरफ देखा, दिल ने दिमाग से मशवरा किया, फिर दिमाग ने दिल से कहा, दिल ने जबान को टेलीफोन कर दिया और जबान ने ऐलान किया, हमारी मांगें सिर्फ ये है कि हमसे वही काम लो जिससे हमारा पैदा करने वाला राजी हो, जिस काम के लिए तुम्हें पैदा किया गया है और हमें तुम्हारे अख्तियार में रखा गया है, हम उसके अलावा कुछ भी काम नहीं करेंगे। जबान ने यह ऐलान किया तो एकदम सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे के साथ मेरी नजरों के सामने अंधेरा फैल गया। अब मैं चाहता हूं कि कुछ देखूं, लाख आंखें फाड़ फाड़ कर कोशिश करता हूं, लेकिन कुछ सुझाई नहीं देता। ऐसा लगा जैसे आंखें पथरा गई हों। आंख की ये हालत देखी तो मैंने चाहा कि हाथ की टेक लगाकर उठूं। अरे भाई, मैं उठता ही क्या, मेरा हाथ ही न उठ सका। लाख जोर लगाता, लाख जोर करता रहा, मगर सो जाता है ना, जैसे सुन हो जाता हो, जैसे उससे भी बुरी हालत हो गई मेरी। अब मैंने चाहा कि पैर समेटूं तो ऐसा लगा जैसे पैरों की जान निकल गई हो। मैंने चाहा कि अब्बा जान को पुकारूं, लेकिन जबान है कि चुप, मुझसे चलाई ही नहीं गई। मैंने सोचा कि नाक से जोर जोर सांस लूं ताकि अब्बा जाग जाएं और मुझे उठा लें, लेकिन अब सांस ही नहीं ली जाती और इस तरह एक एक करके मेरे जिस्म का रोइयां बेकार सा हो गया और आखिर में मेरे अंदर सोचने की भी ताकत न बची। फिर मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरी आंखें खुल गई हों। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, यह सब ख्वाब था। मैं खुश हो गया। जब मैं जागा तो सोचने लगा कि अगर अल्लाह ताला सचमुच मेरे हाथ पैर आंख कान दिल और दिमाग वगैरह ये सब कुछ मेरे अख्तियार में देता कि उसी तरह हड़ताल कर देते जैसे सोते में मैंने देखा, तो मेरा क्या हाल होता। उफ अल्लाह,
मैं कुछ भी तो न कर सकता था। न देख सकूं, न कुछ खा सकूं, न पढ़ सकूं, न लिख सकूं, कुछ भी न कर सकूं। ये सोचते सोचते मैं अपनी रोए को देखा। खुदा का शुक्र है अब मैं जाग रहा था और मेरे हाथ पैर वगैरह सब अपना अपना काम कर रहे थे। मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन दिल ने आवाज दी, मियाँ सईद आपे में रहो, इतना खुश न हो, इतना न फूलो कि पेट फट जाए। आज तुम हम सब पर मालिक बना दिए गए हो तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब अल्लाह के हुजूर में खड़े किए जाओगे। तुमने यहाँ जो किया है उस वक्त तुम्हारे एक एक काम के बारे में पूछ गछ होगी और उस वक्त हम तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। मियाँ सईद हमें देखो, अल्लाह मियाँ ने हमको तुम्हारा ताबेदार बनाया। जब तक अल्लाह की मर्जी है हम सब तुम्हारा हुक्म मानेंगे, तुम जो कहोगे वैसा ही करेंगे। तुम आज जो चाहो, हमसे जो काम लेना चाहो हम वैसा ही करेंगे, मगर वो दिन याद कर लो जब कोई तुम्हारा साथ देने वाला न होगा। तुम्हारे अब्बू तुम्हारे साथ न देंगे, तुम्हारी माँ तुमसे दूर भागेंगी। सोचो उस दिन तुम क्या कर सकोगे। तौबा करो मेरे इस दुनिया के मालिक से और आखिरत की फिक्र करो। दिल ने मुझसे इस तरह कहा तो मैं कांपने लगा, मैं पसीने पसीने हो गया। फिर एकदम चीख मार कर रोने लगा। घर वाले हैरान हो गए कि सईद को क्या हो गया है। सब दौड़े दौड़े मेरे कमरे में आए, सब पूछने लगे, बेटा सईद तुम्हें क्या हो गया है। मैं किसी का जवाब न दे सका। मैं सजदे में गिर गया और तौबा कर अपने आप को बचाने लगा, अपने आप को तसल्ली देने लगा। मैंने किसी बात का भी जवाब न दिया। मैं सजदे में गिर गया और फिर सजदे से उठा तो अम्मी जान और अब्बा जान को आप बीती सुनाई। सबकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो दिन है और आज का दिन है। मैं इस कोशिश में हूँ कि जो काम करूँ अल्लाह की मर्जी का करूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी, ये प्यारी कहानी और ये सबक आमोज कहानी भी मायल खैर आबादी साहिब की लिखी हुई है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द कर लें, ताकि ये कहानियों का सिलसिला हमारा इस कहानियों के ज़रिए से हमारा और आपका एक रिश्ता मजबूत हो और आपके बच्चे और आपकी ज़िंदगी में इन कहानियों से कुछ फ़र्क पड़े, हम और आप नेक बन जाएं।